राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। उसमें 4 लोग थे। सास, ससुर, बेटा और बहू। परिवार में आपसी प्रेम था और सब एक दूसरे का आदर करते थे। समय बहुत शांति और सुख से बीत रहा था। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सास ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, इस बार कार्तिक मास चल रहा है और मैं सोच रही हूँ कि इस पवित्र माह में गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति कार्तिक मास में गंगा स्नान करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। ससुर ने भी सहमति जताई और बोले, ठीक है, तुमने में हमें भी गंगा जी के दर्शन और स्नान का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। दोनों ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी, परंतु उन्होंने बहू और बेटे को साथ ले जाने का विचार नहीं बनाया। बेटा तो अपने काम में व्यस्त था, लेकिन बहू के मन में गहरा दुख था। उसने सोचा, भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं इस पुण्य स्नान से वंचित रह गई। सास ससुर तो भाग्यशाली हैं जो गंगा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। मैं घर में ही रह गई। सास ससुर ने अपने सभी काम निपटाए, पूजा पाठ किया और यात्रा की तैयारी पूरी की। बहू ने उनके चरण स्पर्श किए और कहा, माँ, आप लोग सुखपूर्वक यात्रा करें, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। सास ने मन ही मन सोचा, यह बहू बाहर से तो बहुत भली लगती है, लेकिन पता नहीं मेरे जाने के बाद घर के गहनों का क्या हाल करेगी। यह नकारात्मक सोच उसके मन में जड़ पकड़ चुकी थी। कुछ दिनों बाद सास ससुर गंगा तट पर पहुँचे। वहाँ हजारों भक्त गंगा स्नान कर रहे थे। सास भी बड़े उत्साह से पानी में उतरी, लेकिन उसका मन शुद्ध नहीं था। वह गंगा मैया का नाम लेने के बजाय सोच रही थी, अरे मैंने तो घर की अलमारी बंद की या नहीं, कहीं बहू गहने निकाल ना ले। इसी चिंता में उसका मन गंगा में भी अशांत रहा। उस समय उसके हाथ की कीमती सोने की अंगूठी पानी में फिसलकर गिर गई और वह घबरा कर रोने लगी। हाय राम, मेरी अंगूठी गंगा में गिर गई। लेकिन अब क्या किया जा सकता था। अंगूठी गंगा की गहराई में चली गई। उधर घर की बहू सास की याद में बैठी थी। उसने सोचा, कितनी भाग्यशाली हैं सासू माँ जो गंगा स्नान कर रही हैं। मैं भी अगर पुण्यवान होती तो मैं भी उनके साथ जा पाती। फिर उसने अपने मन को समझाते हुए कहा, ठीक है, अगर मैं गंगा स्नान नहीं जा सकती तो गंगा जी को यहीं बुला लूँगी। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। वह रसोई में एक बड़ा बर्तन लेकर आई। उसमें स्वच्छ पानी भरा और मन में गंगा जी का स्मरण करते हुए बोली, हे गंगा मैया, आप सब जगह व्याप्त हैं, कृपया कर इस जल में भी अपना वास करें। इतना कहकर उसने श्रद्धा से पानी को गंगा जल मानकर स्नान करने का निश्चय किया। जैसे ही वह पानी में बैठी, तभी यह आश्चर्यजनक घटना घटी। उसके हाथ में एक चमकदार सोने की अंगूठी आ गिरी। वह दंग रह गई। अरे, यह तो सासू माँ की अंगूठी जैसी लगती है, उसने सोचा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। बड़ी श्रद्धा से अंगूठी को अलमारी में रखा और मन ही मन प्रणाम किया। सासू माँ के लौटने पर मैं उन्हें लौटा दूंगी। कुछ दिनों बाद सास ससुर गंगा यात्रा से लौटे। बहू ने आदरपूर्वक उनके पैर धोए और पूछा, माँ, यात्रा कैसी रही? क्या गंगा स्नान का आनंद मिला? सास ने गहरी सांस ली और बोली, बेटी, गंगा जी के दर्शन तो किए, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। स्नान करते समय मेरा ध्यान घर की अलमारी में ही अटका रहा। सोच रही थी कहीं अलमारी खुली तो नहीं छोड़ दी, कहीं बहू ने उसमें से कुछ निकाल ना लिया हो। ऊपर से मेरी अंगूठी भी गंगा जी में गिर गई। यह सुनते ही बहू मुस्कुराई, अंदर गई और अंगूठी लाकर सास के हाथ में रख दी। माँ, क्या ये वही अंगूठी है जिसकी आप बात कर रही हो? सास ने आश्चर्य से बोली, अरे ये तो वही है, लेकिन यह तेरे पास कैसे आई? मैंने तो इसे गंगा जी में गिरते हुए देखा था। बहू ने बताया, माँ, जब आप गंगा स्नान कर रही थीं, उसी समय मैंने भी अपने मन में सोचा कि मैं आप जैसे पुण्यवान नहीं हूँ। मैंने एक बर्तन में जल भरकर उसमें गंगा स्नान
जल मान लिया और स्नान करने लगी। तभी ये अंगूठी मेरे हाथ में आ गिरी। मैंने इसे संभाल कर रख लिया। सास की आंखें भर आई, वो बोली, बेटी अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची गंगा तो बाहरी नहीं भीतर की होती है। मेरा मन गंदा था इसलिए गंगा जाकर भी शुद्ध नहीं हो पाई, लेकिन तेरा मन पवित्र था इसलिए गंगा जी स्वयं तेरे पास आ गईं। ये कथा हमें एक संदेश देती है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अर्थात यदि मन शुद्ध और भाव पवित्र हो तो भगवान की कृपा कहीं भी मिल सकती है। गंगा केवल जल नहीं, वह निर्मल श्रद्धा और आस्था की प्रतीक है। कई बार हम बाहरी पूजा पाठ में इतना डूब जाते हैं कि अपने भीतर की सच्चाई भूल जाते हैं, जबकि भगवान हमारे कर्मों से अधिक हमारे भाव को देखते हैं। सास गंगा गई पर उसका मन अशुद्ध विचारों से भरा था, इसलिए उसे गंगा स्नान का पुण्य नहीं मिला। बहू घर पर ही रही, लेकिन उसने श्रद्धा से गंगा जी का स्मरण किया और ईश्वर ने उसी भाव को स्वीकार कर लिया। सच्ची भक्ति वही है जहाँ मन, वचन और कर्म तीनों की एकता हो। जब हमारा मन निर्मल होता है तो हर स्थान पर मंदिर बन जाता है और हर जल गंगा जल बन जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।